नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज फिर हम एक नया विषय लेके आपके सामने। अभी हम लोग इन दिनों में भारत में त्योहारों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे आपसे। तो एक और एस्पेक्ट हमें समझ में आया है कि भारत की जीवन शैली के अंदर जितने भी त्यौहार है ये सब प्रकृति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए ही है। वैसे तो हम अगर त्योहारों की बात करेंगे तो त्यौहार जो है वो हमारे जीवन शैली का एक अभिन्न अंग ही है। हम तो लगभग हर दिन ही त्यौहार कहीं ना कहीं मनाया ही जाता है भारत में। ये सब चीज़ें जो हमारे हैं ना जीवन का एक हिस्सा ही बन गए हैं। यानी हमारी जीवन शैली ही इस तरह से हो गई है कि हम हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई मेला, कोई ना कोई पर्व मनाते ही रहते हैं। क्योंकि हमें जीवन में कहीं पर भी कोई अभाव भी रहा तो भी कहीं ना कहीं हम उसको भी आनंद के अंदर या अभाव के साथ में भी हम खुशी से ही चीज़ें मनाने का एक हमारी जीवन शैली है। और ये जो तरीका है ये पूरे विश्व में एक अनूठा तरीका है। विश्व में कहीं पर भी इतने त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं, इस तरह से बिल्कुल ही नहीं मनाए जाते कि लगभग हर 2-4 दिन के अंदर एक बड़ा त्यौहार आ जा रहा है। और कहीं ना कहीं उसके पीछे की मान्यता, उसके पीछे की भावनाएं, और वो कहीं ना कहीं हमें प्रकृति से जुड़ाव पैदा कर देती है। एक्चुअल में कैसे है कि हम ये सारे के सारे त्यौहार जो हैं ये हमारी प्रकृति के प्रति, निसर्ग के प्रति एक कृतज्ञता का भाव जो है वही हमें दर्शाता है। क्योंकि हम जैसे ही कोई भी त्यौहार अगर आप लेंगे तो त्यौहार कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवसर रहेगा तब त्यौहार मनाते हैं। कहीं ऋतु का जो बदलाव होता है, जैसे ठंड से बारिश, बारिश से गर्मी। अब ये जो तीन जो ऋतु है ये जो हम बताते हैं सीजन्स बोलते हैं, तो इसमें तो कैसे इसके अंदर भी भारत के अंदर इसको 6 ऋतु के अंदर डिवाइड किया है। लगभग हर ऋतु 2 महीने के करीब का होता है। तो जैसे जैसे ऋतु बदलाव आते हैं, ऋतु बदलता है, सीज़न बदलते हैं, तो हम लोग उसको भी खुशियों से पुराने वाले का उसको विदा करते हैं, नए वाले का स्वागत करते हैं। तो हर ऋतु बदलाव के ऊपर भी हम कहीं ना कहीं उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, उसको भी त्यौहार और आनंद से उसको भी मनाते हैं। कहीं हमारे जो त्यौहार हैं वो फसल से भी लेना देना है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो फसल का महत्व यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फसल आती है, फसल बोने के लिए कोई त्यौहार होते हैं और कहीं फसल काटने के टाइम पर त्यौहार मनाए जाते हैं। तो हम हर वो काम कर रहे हैं या हम कोई भी चीज़ हमारे साथ घट रही है, ऋतु बदलाव हो रहे हैं, जैसे हम किसानी का काम कर रहे हैं, तो हम हर उस चीज़ को मनाने का यहाँ पर एक अलग सा ही जीवन शैली बन गई है। तो ये बहुत ही गहराई से हमें इसमें समझना पड़ेगा कि हमें हर चीज़ को मनाते ही अपने आप को रोज़ आनंदित होते हुए ही जीवन मनाना है। और हम ये समझेंगे कि ये जो त्यौहार जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आनंद के लिए है क्या? नहीं, आनंद के साथ में इसको आनंद तो भोगने के लिए एक हिस्सा है ही, पर साथ में कहीं ना कहीं हमें एक समाज कैसे बनाना है, कैसे हमारी ऊपर जो नेचर ने जो जिम्मेदारी, यानी जिसको निसर्ग ने हम पे जो जिम्मेदारी डाली है, या हमें उस निसर्ग को बगैर नुकसान पहुंचाएं हमें कैसे अपनी खुशी मनानी है, तो इससे भी लेना देना है। क्योंकि कोई भी त्यौहार अगर हम मनाते हैं तो हमें ये भी सिखाया जाता है कि त्यौहार के अंदर पूरा परिवार भी इकट्ठा होना चाहिए, पूरा समाज भी इकट्ठा होना चाहिए, और हमें निसर्ग के प्रति कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड जो है वो बिल्कुल वो भाव हमें बनाए रखना ही चाहिए। और वो हमें सिखाया जाता है बचपन से ही। जैसे ही बारिश आती है तो हम लोग बारिश से ही हमारे सारे लगभग त्यौहार शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि हम बारिश को भी, श्रावण महीना जो रहता है वो भी, उसके अंदर भी हमारा खान पान का अलग तरीका रहता है। वो भी हम पूरे महीने उसमें अलग अलग त्यौहार रहते हैं, सोमवार रहता है। तो हम हर वो चीज़ जैसे जैसे प्रकृति बदलती जाती हैं, हम अपने त्यौहार भी जो है प्रकृति के हिसाब से, उसी के जुड़ाव के हिसाब से हम उसको बदलते चले जाते हैं। जैसे आप अगर समझो एक बसंत ऋतु जो है फरवरी मार्च महीने में आता है,
उसका बहुत ही विशेष महत्व है। उसमें उसके थोड़ा पहले मकर संक्रांति आती है, ये लगभग 14 जनवरी 15 जनवरी के आसपास आती है। यहाँ पर सूर्य जो है वो मकर उत्तर जो बोलते हैं उसको क्रॉस करता है, मकर संक्रांति बोलते हैं। तो वो जब होता है तो तब हवा पूरी पलटती है और ये एक मान्यता रहती है कि यहाँ से अब दिन जो है वो तिल तिल करके बढ़ता जाएगा, मतलब दिन जो है वो बड़ा होते जाएगा। तो पूरे भारत भर में मकर संक्रांति अलग अलग नाम से मनाया जाता है, कहीं लोहड़ी है, कहीं बिहू है, तो अलग अलग जगह पर ये उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि अब भारत के अंदर जो है ये मकर संक्रांति के बाद में दिन बड़ा होते जाता है और गर्मी जो है वो शुरू होती है और पूरा जो जिसको बोले निसर्ग जो है वो एकदम पूरी की पूरी पलट जाता है। क्योंकि यहाँ पे खरीफ की फसल भी आ जाती है, तभी का उसका भी महत्व है। और साथों साथ पूरा निसर्ग के अंदर अगर आप देखोगे तो तितलियाँ, फूल, जगह जगह अलग अलग कलर के फूल, पत्तियाँ, पूरा की पूरा जो निसर्ग है वो एकदम नाच उठता है। यही बसंत ऋतु जो है वो आगे जाके बसंत पंचमी मनाते हैं, फिर हम होली है, फिर होली के अंदर एक रंगोत्सव भी है। तो ये सब चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं जो निसर्ग के अंदर, नेचर के अंदर जो जिस तरह से रंगों का उत्सव होता है वही उत्सव हम अपने इसमें भी मनाते हैं। बसंत पंचमी, रंगोत्सव, होली, ये सब नेचर के साथ एक साथ जुड़ा हुआ खेल हैं। क्योंकि पूरे नेचर के अंदर रंग बिरंगे फूल आना चालू होते हैं, पूरा की पूरा जो पूरे के पूरे झाड़ ले लीजिए, खेत ले लीजिए, एकदम रंगों से भर जाते हैं। उसी को हम अपने इसमें ले लेते हैं कि हम कहीं ना कहीं होली या रंगोत्सव मनाते हैं। तो जिससे कैसे है कि हम भी रंगों से पूरा सराबोर हो जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि अगर रंगों से, अगर आप साल में एक बार अगर रंगों से, नेचुरल रंगों से, एक्चुअल में अभी तो जो चल रहा है वो अलग है, पर नेचुरल अगर जो फूलों से बना हुआ एक्सट्रैक्ट जो रहेंगे या फिर कुछ जड़ी बूटी से, तो उससे अगर हम एक साल में एक बार भी अगर आप नहा लेते हैं तो बहुत सारे आपके रोग और आपकी जो जीवन के अंदर जो जो कठिनाइयाँ हैं वो सब पार पा जाती हैं। तो ये एक विशेष महत्व जो है ये रंगोत्सव को भी दिया गया है। और ये बहुत ही, इसमें कई जगह पे पतंग उड़ाई जाती हैं, कई जगह, क्योंकि पतंग इस टाइम पे बड़ी अच्छे से उड़ाई जाती है, क्योंकि कैसे हवा जो है वो हल्की फुल्की होती है और हवा पलटती है। इन दिनों में गर्मी आना चालू होती है और ठंड जो है वो विदा होती है। तो ये बहुत ही प्यारा मौसम होता है। और भारत में यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर, कम आ जाते हैं टेम्परेचर, क्योंकि ठंड और गर्मी के बीच का पीरियड है, मध्य के अंदर है। तो ये मौसम जो है बहुत ही प्यारा होता है। और पूरे भारत भर में ये जो बसंत ऋतु के अंदर के जो 2-3 त्यौहार जो है, बसंत पंचमी ले लीजिए, होली और रंगोत्सव, ये बहुत ही प्यार से मनाया जाता है। अलग अलग त्यौहार भी जो है वो भी हम कहीं ना कहीं नेचर से, प्रकृति से जोड़ के ही रखे हैं। एक वट सावित्री महाराष्ट्र में मनाया जाता है और कई जगह पे अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इसमें भी ऐसी मान्यता है कि क्योंकि जो बड़ का जो पेड़ होता है ये काफ़ी लंबी आयु होती हैं, तो इसमें महिलाएं, इस तरह से मान्यता है कि वो अगर बड़ का पेड़ है उसके साथ पूजा पाठ करते हैं, और ऐसी मान्यता है कि जितनी बड़ की आयु है उतनी ही उसके पति की आयु होगी। तो ये भी एक नेचर के साथ जुड़ने का एक अनोखा तरीका है। इसमें अलग अलग तरीके से पूजा पाठ की जाती है, उस दिन व्रत भी रखा जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं नेचर के साथ ही पूरा जिसको बोलेंगे ना कि जुड़ाव पैदा करता है। इसी तरह से अगर आप करवा चौथ ले लेंगे, लगभग इसी तरह का है। उसमें मान्यता ये है कि अगर जैसे चांद शाश्वत है तो उस तरह से चांद जिसकी आयु बहुत लंबी मानी जाती है या वो रोज़ दिखता है, उसी तरह से मेरा पति भी मुझे रोज़ दिखे और उसकी भी आयु लंबी हो, तो इस तरह से करवा चौथ का भी व्रत मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग त्यौहार जो है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ ही उसका तरीका है। दिवाली और दशहरा भी जो अगर आप देखते हैं तो दशहरा जो है वो कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है। इसमें भी जो एक पूरी की जो कार्तिक अमावस्या मानी जाती है कि सबसे जो काली रात या एकदम अंधेरा ज़्यादा होता है इसमें, तो उसको भी कहीं ना कहीं एक ऐसा है कि उसको दीपोत्सव का दूसरा नाम भी दिवाली का दीपोत्सव भी है। तो वहाँ पर भी हम लोग दीपक जलाकर वो जो आकाश के अंदर जो अंधेरा है वो भी छट जाएगा, ऐसी मान्यता है। और ऐसा ही हम दीपक लगा के हम अपने जीवन
के अंदर भी जो अंधेरा है उसको भी कहीं ना कहीं हम बांट सकें। तो ये एक मान्यता है। दशहरे के अंदर भी यही है कि जो जीवन के अंदर जिसको बोलेंगे ना कि ये ऐसा, ये त्यौहार का जो महत्व है वो इस तरह से है कि रावण का दहन किया जाता है और ये माना जाता है कि सत्य की हमेशा विजयी होगी। तो और इस टाइम पे पूरी फसल भी आती है, तो ये एक फसल के हिसाब से भी दिवाली और दशहरा जो है, इसमें रबी की जो फसल है वो आती है। और वो फसल जो है वो फसल से भी, वो तो नेचर से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि फसल जो आएगी खेत में आएगी। तो अगर हमारे हाथ में पैसा रहेगा और फसल हमारे हाथ में आती है तो भी हम हर्षोल्लास मनाते हैं। और जो हमारा जो नेचर है या जो प्रकृति जो है उसी का ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए ही हम, क्योंकि उस टाइम पे फसल आती है तो पैसा आता है, तो उसको हम हर्षोल्लास में कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। और हमारी ये मान्यता है कि सारा की सारा जो है हमें जो मिल रहा है वो प्रकृति से ही मिल रहा है, नेचर से ही मिल रहा है। और हम अपना कृतज्ञता का भाव दिखाने के लिए ही पूरे भारत भर में पूरे वर्ष भर इस तरह से त्यौहार जोड़े गए हैं। और ये जुड़ाव जो है ये बना रहे, और ये भाव हमारे बुजुर्गों में था, हम में आया, हमारे बच्चों में भी रहे, और ये एक सनातन संस्कृति इस तरह से चलती रहे जिसमें हम रोज़ सुबह उठ के एक अपने जो नेचर जो है, प्रकृति जो है, उसको हम कृतज्ञता का भाव से नमन करें। और ये हम आने वाले वर्षों में जब जब हमें जो जो त्यौहार आते हैं वो ज़रूर मनाया जाए। ये विषय आज इतना ही था। इस पे कोई अगर आपके सवाल अगर होंगे तो हम देख लेते हैं। अपूर्वा जी लिख रही है, आप नेचर की बात कर रहे हैं सर, तब भी सबसे ज़्यादा हम नेचर का नुकसान करते हैं। जब हम फेस्टिवल मनाते हैं तब सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। आप कोई भी फेस्टिवल ले लीजिए, देखिए ऐसा है कि ये तो हो ही रहा है कि जब जब हम कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम निसर्ग का, प्रकृति का नुकसान तो हम ज़रूर पहुंचाते ही हैं। बट हमें ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि हमें जब भी हम कोई त्यौहार मनाएं तो वो इस तरह से मनाएं कि आस पड़ोस में भी किसी को नुकसान ना हो, प्रकृति को भी नुकसान ना हो, पेड़ पौधों को, पक्षियों को, जानवरों को किसी भी तरह से हम उनको नुकसान ना पहुंचाएं। इसके अंदर से भी तरीके ढूंढे ही जाएंगे। अभी जैसे गणपति का फेस्टिवल था तो इसमें भी हम लोगों ने एक टॉपिक लिया था कि पीओपी और मिट्टी के अंदर हम लोग उलझ कर हम जो रंगों का जो उसके ऊपर रंग रोगन जो मूर्ति के ऊपर होती है सुंदरता बढ़ाने के लिए, वो भी सबसे डेंजरस केमिकल्स हैं, उससे भी हमें बचना चाहिए, नेचुरल केमिकल्स में कन्वर्ट होना चाहिए। आजकल अगर भारत में अगर आप देखेंगे तो जो मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति के अंदर भी पहले नायलॉन का मंजा यूज़ होता था पतंग उड़ाने में, तो अब उसके पे भी बंधन आ गया है कि आपको सादे धागे ही यूज़ करने पड़ेंगे। बट उसका भी अब कैसे है कि कई बार हम ये जो एक थिन लाइन या एक जो सीमा है कि आपको उत्साह भी मनाना है और किसी को नुकसान भी नहीं, नेचर को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है, तो ये एक थिन लाइन हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम कई बार उसका उल्लंघन कर दे रहे हैं और जो उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं नेचर को पोल्यूट करने में या फिर नुकसान पहुंचाने में कन्वर्ट हो रहा है। इससे हमें ज़रूर बचना चाहिए। ऐसा ही दिवाली पर होता है कि हम पटाखे उड़ाते हैं। अब पटाखे कोई दिवाली का कोई जिसको बोलेंगे ना कि एक प्रथा बन गई है, बट उसमें भी जितना कम से कम हम कर सकें, कम से कम पटाखे उड़ा सकें, इस तरह से किया जाए। या अब सरकार भी अलग अलग उस पर बंधन ला रही है कि उसके अंदर जो पटाखों के अंदर आवाज़ भी कम होनी चाहिए, या फिर उसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अलग अलग तरीके से बंधन ला रही है। तो कहीं ना कहीं नेचर का हम लोग अब के प्रति हमारा जो कृतज्ञता का भाव है वो बनाए रखना चाहिए, और पोल्यूशन बिल्कुल ना हो, किसी को नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, इस पर भी विशेष ध्यान हमें देना ही चाहिए। जयप्रकाश जी लिख रहे हैं, अपूर्वा जी ने बिल्कुल सही बात बोली है, अपन तो प्रकृति को सबसे ज़्यादा नुकसान ही फेस्टिवल में ही करते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं जयप्रकाश जी। रंजीत जी बोल रहे हैं, मला तर असं वाटते की फेस्टिवलमुळेच नेचरचे खूप नुकसान होते हैं। देखिए ऐसा है कि ऐसा तो होगा ही, पर बात ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमें
जो फेस्टिवल के अंदर जो मूल भावना है उसका भी हमें आदर करना बहुत ज़रूरी है। हम क्या हो रहा है कि जो फिज़िकली या जो हम खरीद के ला सकते हैं या कोई चीज़ इस तरह से कर सकते हैं कि जो हमें बड़ी आसानी से मिल जाए, तो उन चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान थोड़ा ज़्यादा है, वो मिल जाती है। जैसे दीपोत्सव है तो आप अलग अलग तरह के दीप लगाइए, अपने घर को सजाइए, आकाश दीपक लगाइए, आकाश कंदील लगाइए, ये तो बराबर है। अब पटाखे जो है वो बड़ी आसानी से मिलते हैं, आवाज़ करते हैं, शोर करते हैं, बड़े बड़े फैंसी आइटम आ गए हैं। तो इस तरह से कैसे है कि हमें ऐसा लगता है कि बस पैसे उड़ा दो, पटाखे जला दो और खुशियाँ मना लो। हमें कहीं ना कहीं हमारी खुशियाँ जो है वो इस तरह से उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जिससे हम लोग प्रकृति को नुकसान बिल्कुल ना पहुँचाएँ, या कम से कम हम नुकसान पहुँचाते हुए अपनी खुशियाँ भी मनाएं। हमारा ये ध्यान हो रहा है कि हम हर चीज़ जो है वो, क्योंकि आजकल पैसा लोगों के पास ज़्यादा हो रहा है या पैसा खर्चा करने में ही अपनी खुशियाँ मनाते हैं या मानते हैं, तो उस तरह से ही उनकी सोच हो रही है। जबकि ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने 2 पटाखे 4 पटाखे जला दिए, दैट इज़ इनफ। क्योंकि तरीका जो है वो आपको, आपकी खुशियाँ जो है, हमारी एक तरीका बन गया है कि खुशियाँ हम अब बाहर ढूंढने लग गए हैं। जैसे हम अगर केक काटेंगे, हम बाहर जाके पार्टी करेंगे, या हम कहीं ज़्यादा पटाखे उड़ा लेंगे, उसी में हम खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। पर ये त्यौहार जो है यह हमें अंदरूनी खुशियाँ जो है और अंदर देखने की सीख देते हैं, और वो भाव हमारा मिस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें वही पुरानी चीज़ों पे जाना पड़ेगा कि जैसे दिवाली आई है तो हम रोज़ सुबह, ठंड का टाइम होता है, ठंड की जब शुरुआत होती है, उसमें भी ये बताया जाता है कि सबसे सुबह बहुत जल्दी उठो, उसके पहले नहा लो, फिर अपना घर पूरा साफ़ सफाई, ये वो। तो हमारा ध्यान उस तरफ ना होते हुए जो चीज़ें आसानी से मिल जा रही है, जिसमें पैसा खर्चा करके चीज़ें अवेलेबल हो जा रही है, उसी में हम खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। तो वो तरीका सही नहीं है, हमें तरीके थोड़े से बदलने पड़ेंगे। स्माइल्स फॉर माइल लिख रहे हैं, हेलो सर, आई रियली लाइक योर वे ऑफ स्पीकिंग, योर प्रेजेंटेशन एंड द बैकग्राउंड, योर बियर्ड स्टाइल इज़ गुड टू कीप इट अप। I will definitely recommend your live sessions to my friends and family. Thank you. आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है, हमारे लुक्स अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। अक्षय जी लिख रहे हैं, नेचुरल कुछ रहा ही नहीं, सब दिखावा हो गया है, उससे बढ़कर भावना लोगों में आ गई है, अहम भावना आ गई है, ऐसा बोल रहा है इनका। और दिखावे के चक्कर में आस पड़ोस वालों से ज़्यादा पटाखे, बड़ी पतंगे, बड़ा डीजे, यहाँ कैसे प्रकृति सेफ रहेगी? अब ये तरीका जो है ये तो ऐसा हो गया है कि कंपटीशन जो है वो अगल बगल में ही लग गई। जबकि कोई भी त्यौहार अगर आ रहा है तो ये कंपटीशन तो सिखाता ही नहीं है। पर बात ऐसी है कि हमें वो कंपटीशन के अंदर ही मज़ा आता है। हर चीज़ जो है, जैसे डीजे अगर बजा रहे हैं या म्यूज़िक सिस्टम बजा रहे हैं तो हमारी आवाज़ तेज़ होनी चाहिए। पतंग अगर उड़ रही है तो कोई 1 फुट की पतंग उड़ा रहा है तो हम 2 फुट की उड़ाएंगे, हम 4 फुट की उड़ाएंगे, उसका मंजा अलग है तो हमारा मंजा। तो ये बात जो है ये दिखावे की हो गई है, ये जिसको बोलते हैं रेस लग गई है, जैसे भागदौड़ हो गई है, बस उससे आगे जाना है। उसमें तो खुशियाँ भी ख़त्म हो जा रही है और ध्यान सिर्फ इसी में लग जा रहा है कि मैं कैसे उससे आगे जा सकूँ। ये तरीका नहीं है जीवन का। और त्यौहार जो है वो आपकी खुशियों के लिए है, किसी से आगे बढ़कर आपको कौन सी खुशी मिल रही है ये तो एक अलग तरीका हो गया है। ये तरीके में बिल्कुल मत जाइए, ये मतलब इसको भूलिए। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसको तो बिल्कुल रोकना ही चाहिए। और फिर ये करते करते तो फिर हम प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण हम जुड़ाव से ये सब त्यौहार मना रहे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य जो है, ध्येय जो है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जा रहा है। तो हमें ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारे खुशियाँ भी मनाई जाएं, हमारे उद्देश्य जो है जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और ये ग्रैटिट्यूड हम दे रहे हैं, मतलब कृतज्ञता का भाव निसर्ग के प्रति हम प्रकट कर रहे हैं, बट हम उल्टा कर दे रहे हैं। हम खुशियों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, कृतज्ञता के भाव पर भी नहीं दे रहे हैं, हम एक रेस में लग गए हैं अड़ोस पड़ोस के साथ। तो ये गलत है, इसको तो बंद करना ही चाहिए। वैभव जी बोल रहे हैं, हिंदू फेस्टिवल के समय ही क्यों बोला जाता है कि नेचर को नुकसान होता है? दिवाली के समय ही पटाखे से नुकसान होता है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ऐसा है, भारत जो है वो हिंदू बहुल देश है, तो यहाँ पर जो हिंदू करेंगे वही सब कुछ खेल होगा। पटाखे उड़ाएंगे
तो पोल्यूशन होगा, बट बात ऐसा है कि और नुकसान भी उन्हीं का ही होगा, है ना। अब ये आपका जो कहना है कि जैसे मुस्लिम या दूसरे त्यौहार जो ईसाई लोग त्यौहार मनाते हैं तब ये ऐसी बातें नहीं करते हैं, देखिए बात ऐसा है, विदेशों में उस लेवल पे वैसी बात होती है, यहाँ पर उनकी कम्युनिटी छोटी है, नुकसान भी अगर वो पहुँचा रहे होंगे या कर रहे होंगे तो वो हमारे अनुपात में उतना बड़ा नहीं होगा। और हमारे यहाँ तो आए दिन त्यौहार लगे रहते हैं। हाँ, पर ये एक जो है ये आजकल मीडिया के अंदर और बाकी जगह पर जो है अदालतों में आजकल इसके खिलाफ जो है कि फला चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ वैसी होनी चाहिए, और दूसरे समाज के ऊपर ये या दूसरे धर्मों के ऊपर ऐसा नहीं बोला जाता है, इसलिए आपकी भावना मैं समझ सकता हूँ। बट इसमें हमें ये देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर छोड़िए। ये तो फिर वही पहली वाली जो अक्षय जी ने जो सवाल किया वही वाली बात हो गई है कि उनसे हमारा कैसे बड़ा अलग है या हमारा कैसे अलग है। बट हमें ये ध्यान देना है कि हम जो भी त्यौहार मनाएं, हम कोई काट कस कोई चीज़ की कमी ना करें। आप जितने आप जैसा त्यौहार मनाना है बिल्कुल मनाइए, बट बात ऐसा है कि उसके अंदर आप जो है सिर्फ चीज़ें खर्चा करके या जिसको बोलेंगे ना कि सामान ला ला के ख़त्म करके वो कोई त्यौहार नहीं। और हमारी हिंदुस्तानी जीवन पद्धति जो है, जो सनातन संस्कृति है या जो जीवन पद्धति हमारी जो है हिंदू संस्कृति में, ये इस तरह से नहीं है। हम तो कम से कम में जीकर ही ये जो त्योहारों के बारे में इतनी अच्छी एक लाइन मिली कि अभाव के अंदर जीने का, खुश रहने का तरीका ही हमारी सनातन संस्कृति है। पर बात ऐसी है, अभी थोड़ा सा अलग ये विषय में जा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि पटाखे जो हैं वो इतने ज़्यादा उड़ा दे रहे हैं कि 2 से 3 दिन तक हमारे यहाँ पोल्यूशन बना रह रहा है। मनाइए पटाखे, मैं भाई बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि पटाखे बंद करिए, बिल्कुल मनाइए। आपको जो तरीके से आपको त्यौहार मनाते आता है या जो समझ है बिल्कुल मनाइए, पर साथ में आप ये भी ध्यान रखिए कि कहीं हम वो जो एक लाइन है वो पार तो नहीं कर रहे हैं, पोल्यूशन तो नहीं फैला रहे हैं, तो कम से कम के अंदर कर सकते हैं। वृषाली जी बोल रही है, सर कल गणपति विसर्जन है, क्या आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें? देखिए ऐसा है, कल गणपति विसर्जन है और हम सब लोग जो बप्पा गणपति हमारे घर पे 10 दिन तक विराजमान थे और फिर हम कल उनको विदा करने जाएंगे, विसर्जन उनका पानी में करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी आसपास में जहाँ पर भी आजकल तो कैसे है कि बहता पानी या तालाब के अंदर तो शहरों के अंदर अलाउड नहीं है, तो उन्होंने जो छोटे छोटे जो पॉन्ड्स बनाए हैं उसी के अंदर ही हम अपना गणपति का विसर्जन करें, वहाँ जाके पूजा पाठ करें। जितना भी प्रसाद या जो भी कोई चीज़ है वो वहाँ पे साफ़ सफाई हम बिल्कुल मेंटेन करें, क्योंकि आज अब आप जानते ही है कि नागपुर के अंदर काफ़ी रोगराई फैल रही है, डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ हो रही है। तो हम ये बिल्कुल ध्यान रखें कि कहीं पर भी वहाँ पे अस्वच्छता बिल्कुल ना रहे, साफ़ सफाई जो है वो मेंटेन रखें। हम अपने वहाँ पर लोग रहेंगे साफ़ सफाई करने वाले, पर हम भी अपने प्रति खुद से भी हम गंदगी ना फैलाएं, इस पर ध्यान रखें। निर्माल्य जो भी चीज़ें हैं जो हमने भगवान को, गणपति जी को जो चढ़ाया था उसके लिए भी एक अलग से पॉट रखा रहता है, उसके अंदर ही वो डालें। और कोई भी चीज़ जैसे नारियल है या कोई भी चीज़ से, नारियल तो हम नॉर्मली तोड़ते हैं वहाँ पे गणपति बापा की पूजा भी करते हैं, तो वो बिल्कुल अपने जिसको बोले हैं भावना से बिल्कुल अच्छे से करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस तरह से महानगर पालिका ने जो नियमानुसार जो बना के दिया है कि यही पॉन्ड के अंदर हमें डालना है, अलग अलग जगह पे पूरे नागपुर शहर में या बड़े बड़े शहरों के अंदर पॉन्ड लगाए जा रहे हैं, तो उन्हीं पॉन्ड के अंदर हम लोग डालें और कोशिश करें कि बहते हुए पानी में या तालाब में, अगर महानगर पालिका या जो भी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मना किया है तो वो बिल्कुल ना करें। और पूजा पाठ जो है वो बिल्कुल सच्ची भावना से करें और गणपति बापा को कल हम विदा करें, विसर्जन करें। मीनल जी लिख रही है, सर हमें पता है कि फेस्टिवल में हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बावजूद भी हम कोई इफ़ेक्टिव स्टेप ना लेते हुए उन्हीं तरीक़ों से फेस्टिवल मना रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए हम लोग जो हैं वो 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं, एक तो हमारी संस्कृति या हमारे त्यौहार और नेचर को नुकसान या पोल्यूशन। तो इस बीच के अंदर एक लाइन तो कहीं ना कहीं हमें बनानी ही पड़ेगी और
हमें उसका फॉलो भी करना पड़ेगा। अभी आपका जो कहना है कि हम वर्षों से वही तरीके से करे जा रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। चीज़ों में बदलाव आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि पटाखों के अंदर भी अलग अलग केमिकल्स का यूज़ हो रहा है जो नेचर इको फ्रेंडली रहेगा, नेचर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गणपति के लिए भी अलग अलग पॉन्ड्स का यूज़ चालू हो गया है। इवन मकर संक्रांति के अंदर भी वो चीज़ें चालू हो गई है कि नायलॉन मंजा अलाउड नहीं रहेगा। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे बदल रही है। बट हम क्या सोच रहे हैं कि बदल जो रहेगा वो सब बाहर हो जाए, मतलब लोग बदले, सिस्टम बदले और सब चीज़ें बाहर बदल जाए। हम कुछ नहीं बदलेंगे, हम जो है वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। बदल जो रहेगा, जो भी चेंज है, चेंज जो है वो आउटसाइड होना चाहिए। हकीकत में चेंज हमें इनसाइड लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें अंदरूनी बदलाव करने पड़ेंगे। जितने जल्दी हम अंदरूनी बदलाव कर देंगे उसमें ज़्यादा हमें जल्दी चेंज दिखेगा, पूरे सिस्टम में दिखेगा। तो इतना ही था आज का, किसी का और तो सवाल नहीं बचा है। ये जो चैनल है, ये चैनल हम आप ही के लिए बनाए हैं और ये चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसको लाइक, शेयर और इस पर कमेंट भी आप ज़रूर करें। और सजेशन हमें आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि कैसे है कि ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये सब आपके आसपास या मेरे आसपास में जो घटित हो रहा है उसी पर हम चर्चा करते हैं। और हमारा ये मान्यता है या हम ये जो चैनल बनाए हैं इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अपनी संस्कृति को जानें, अपने रीति रिवाज या हमारी जीवन शैली कैसी है इसको हम गहराई से जानें, और जो हम एक अपने आप में बहुत सारी चीज़ों का जो बदलाव कर लिए हैं, जो इंडियन और वेस्टर्न कल्चर का जो घालमेल करके रखे हैं, उससे बचने के लिए और वापस हम अपनी संस्कृति पर लौटने के लिए ही ये चैनल का उद्देश्य है। तो इसमें आप हमें ज़रूर सहयोग करें, आप ये चैनल रेगुलर देखते रहें, बस यही आपसे अपेक्षा है। नमस्कार।